नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्पीड विद्या ज्ञान में। जैसा कि हमने कल एक वीडियो डाली थी और आज हम उसी से थोड़ा आगे पढ़ाएंगे आपको। मैंने आपसे कल प्रॉमिस किया था कि आज मैं आपको कुछ ऐसे ट्रिपलेट के बारे में बताऊंगा जिससे आप पाइथागोरस के फॉर्मूले को बिना लगाए भी आंसर टिक कर सकते हैं, जो कि ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ऑप्शन के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको पाइथागोरस प्रमेय के बारे में एक बार फिर से बता देता हूँ। देखिए प्यारे बच्चों, ये है आपका समकोण त्रिभुज ए बी सी। मैंने मान लिया एक एंगल है थीटा। ठीक है, थीटा के सामने वाली भुजा होती है बेटा लंब यानी कि परपेंडिकुलर। उसके नीचे वाली भुजा को हम कहते हैं बेटा आधार यानी कि बेस। और सबसे बड़ी भुजा होती है हाइपोटेन्यूस यानी कि कर्ण। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस एक वैज्ञानिक हुए हैं, गणितज्ञ हैं वो एक, सॉरी। ठीक है, वो क्या कहती है कि कर्ण का एक वर्ग जो होता है, कर्ण का वर्ग समकोण त्रिभुज की शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये कहती है पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है जी। अब मैं यहां से कोई भी एक नंबर लूंगा, कोई भी संख्या लूंगा, उसके बारे में आपको बताऊंगा। पहले आप इसे एक बार फिर से नोट डाउन कर लें, हालांकि कल हो गया था। ठीक है, हम इसे इरेज करते हैं। उम्मीद है आपने मिटा लिया होगा, सॉरी उतार लिया होगा। अब मैं इसे इरेज करता हूं। देखिए बच्चों, मैं अब आपको कुछ ट्रिपलेट लिखवा देता हूं, ठीक है ना। एक होता है 3 4 5, एक होता है आपका 6 8 10, एक होता है आपका 15 12 25, सॉरी 20, एक होता है आपका 12 16 20। ठीक है, देखो मैंने इसमें पहले करी मैंने 2 की मल्टीप्लाई, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। फिर मैंने करी इसमें 3 की, 3 3 जा, सॉरी एक मिनट बेटा, पहले फिर मैं करूंगा इसमें 3 की मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। फिर मैंने कर दी इसमें 4 की मल्टीप्लाई, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। इसी प्रकार कुछ और ट्रिपलेट्स हैं जिनके बारे में मैं आपको बताता हूं। एक है 5 12 13 और एक है 7 24 25। इसमें बेटा याद रखना सबसे बड़ी भुजा जो होगी वो क्या होगी, कर्ण होगी, अन्य दो शेष भुजाएं होंगी। ठीक है जी। उसके बाद है एक और है आपका 10 24 26 और एक दो और लिख लेते हैं हम यहां से 8 15 17। जो सबसे ज्यादा यूज होने वाले मैं ज्यादातर उन्हीं को लिखवाऊंगा बच्चों आपको। ठीक है ना। एक है यहां पे 9 40 41 और एक है आपका अंतिम और लिख लो बच्चों, ये है आपका 7 24 25 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है बच्चों, आप इन्हीं को उतार लो फिलहाल। ठीक है, और इनकी मदद से हम सवाल देखते ही करेंगे। ठीक है ना। चलिए पहले से आप ऐसे नोट डाउन करिए एक बार। उम्मीद है आपने नोट डाउन कर लिया होगा। ठीक है, इससे बाद में भी इरेज करेंगे। देखिए मैं आपको कल जो मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, ठीक है ना, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, इस तरीके की। तो आज हम आपको इसकी एक ट्रिक के बारे में बता देते हैं जिससे आप इन्हें आसानी से याद कर लेंगे। लाल बटे
कक्का, ये हिंदी मीडियम वालों के लिए है। लाल मतलब लंब, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेकेंड थीटा और कॉट थीटा। ठीक है, मैं एक बार यहाँ पे लिख भी दूंगा, L इजकल टू के इजकल टू और ए। L बोले तो लंब, के बोले तो कर्ण और ए मतलब आधार। ठीक है, तो देखो मैंने कल आपको बताया था कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। ऐसे देखो, साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण। टेन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। इसी के जस्ट उल्टे होते हैं, हम जानते हैं कि साइन थीटा किसका उल्टा होता है, कोसेक का। तो कोसेक थीटा कितना हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। सेक थीटा कितना हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। और कॉट थीटा हो जाएगा आधार बटे लंब। ठीक है, ये आप याद कर सकते हैं। ये हो गया आपके लिए हिंदी मीडियम वालों के लिए। उम्मीद है आपने उतार लिया होगा। एक बार इसे आप नोट डाउन करिए और मैं फिर आपको इंग्लिश मीडियम वाले भी एक बार बता देता हूं। ठीक है, सीबीएसई वाले बच्चों के लिए मैं इसे इरेज कर देता हूं यहां से। देखिए, ये है PB P अपॉन HHB। ठीक है, इसकी एक ट्रिक है याद करने की। देखिए, हम किसी को बुरा नहीं कह सकते, लेकिन बस ट्रिक है तो इसलिए। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, तो इसका यही हो गया। यहां पे देखो आप, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, उसके बाद कोसेक थीटा, सेक थीटा और बेटा कॉट थीटा। तो देखो, इंग्लिश में साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ऐसे कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक थीटा बराबर हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, और कॉट थीटा बराबर हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है बच्चों, ये आप उतार सकते हैं। ठीक है, ये P4 परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनियस। ठीक है बच्चा, एक बार इसे आप नोट डाउन कर लो। ये और बेटा इसमें आराम से आप इसे नोट डाउन करिए एक बार। बेटा मैं आपको देखो सवाल बिना इसके भी सिखाऊंगा, ठीक है ना, लेकिन अगर आपको ये ट्रिपलेट याद होंगे तो ऑप्शन को आप देखते ही टिक कर देंगे। ठीक है ना, किस तरीके से होगा। ठीक, चलिए मैं इसे मिटाता हूं एक बार। और आज हम इसका पहला टाइप आपके सामने लेकर आ रहे हैं, जो कि बहुत ही बेसिक है। ठीक है, पहला टाइप है आपके लिए। ठीक है बच्चों, ये दो और ट्रिपलेट आप लिख लें इसके नीचे। ठीक है ना, एक तो हो जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक है 2ab और फिर होता है वो a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। उम्मीद है ये साइड में आ रहा होगा यहां से। चलो मैं नीचे लिखता हूं एक बार। ये रहा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। ठीक है, एक और है इसमें, वो है आपका एक एक और दो, और एक और है इसमें 2n n स्क्वायर माइनस 1 और n स्क्वायर प्लस के 1। ठीक है ना, बिल्कुल ये सब ऊपर वाले सेम ही है, इसमें और कुछ नहीं है। ठीक है, एक और चाहे तो आप लिख सकते हैं 1/3 और 2। ठीक है, ये हो गया आपके लिए। ये ट्रिपलेट भी है। सवाल एक दो बार इस पर भी आया आपके लिए, सवाल एक दो बार इस पर भी आया आपके लिए। बाकी ये तो लगभग से हर बार पूछे ही जाते हैं किसी ना किसी ऑप्शन में। ठीक है, तो आप ये देखेंगे। चलिए मैं इन्हें इरेज करता हूं, आप इसे नोट करें।
चलिए फर्स्ट टाइप आता है आपके सामने, पहला टाइप, ठीक है। देखिए तो पहला टाइप आपके सामने प्यारे बच्चों, यदि टेन थीटा बराबर 3/4 है तो सॉरी यदि साइन थीटा बराबर 3/4 है तो टेन थीटा का मान क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको इसे सिखाता हूं समकोण त्रिभुज से, ठीक है, नहीं कि पाइथागोरस प्रमेय से। ये हो गया जी, ए बी और सी, ये मैंने मान लिया आपको बेटा थीटा, ठीक है। थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है बेटा आपके लिए, लंब, नीचे वाली को कहते हैं हम आधार, ठीक है, और सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण, ठीक है ना। ये थीटा होती है, ये होता है आपका 90 अंश का, ठीक है। और ये वाली जो भुजा होगी आपकी, आप जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज की किन्हीं तीन भुजाओं का योग कितना होता है, 360, ठीक है। तो अब इसकी ये हो जाएगा बेटा आपका 90 माइनस थीटा, तीनों को जोड़ के भी देख लो एक बार आप, 90 प्लस 90 माइनस थीटा और प्लस के ये वाला थीटा, थीटा थीटा खत्म, 90 90 180, ठीक है। ये हो गया आपका 180 अंश, ठीक है जी। देखो अपने से सवाल पे आ जाते हैं हम लोग अपने पे, ठीक है। तो क्या होता है साइन थीटा बराबर क्या होता है, मैंने आपको याद भी कराया है, साइन थीटा बराबर हो गया आपका यहाँ पर 3/4। तो ये कितना होता है बेटा, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर का मान कितना आ गया बेटा आपका 3, हाइपोटेन्यूस कितना आ रहा है आपका 4। सवाल में कुछ मिस्टेक है क्या, नहीं 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 बेटा, ठीक है। ये हो गया यहाँ पे, ये हो गया, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है यहाँ पे, मुझे निकालना है यहाँ से आधार। तो क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, वो होता है जी कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। कर्ण कितना है बेटा हमारे पास 4, 4 का वर्ग, आधार कितना है हमारे पास, वो हमें निकालना है, हमने x मान लिया प्लस, ठीक है, ये मैंने x मान लिया। और लंब कितना है मेरे पास 3, उसका स्क्वायर 16 x स्क्वायर प्लस 9, 9 को मैं इधर लेके आ जाऊंगा बेटा, 16 माइनस 9 बराबर x स्क्वायर। तो ये आ गया आपका 7 बराबर x स्क्वायर। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 7, ठीक है ना। x की वैल्यू आगे निकल के यहाँ से 7 आ गई, ठीक है। अब x की वैल्यू 7 आ गई तो x की वैल्यू आ गई 7। अब मुझसे पूछा क्या है, मुझसे पूछा है बेटा टेन थीटा बराबर कितना आ जाएगा आपका, टेन थीटा बराबर होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहाँ तक आ रहा है, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मैं एक बार इन्हें इरेज कर देता हूँ साइड से, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर बेटा कितना आया 3 और बेस कितना आया निकल के √7। तो आपके सवाल का आंसर आ गया ये 3/√7, ठीक है बच्चों। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, एक बार फिर से समझा देता हूं। यदि साइन थीटा बराबर 3/4 है तो टेन थीटा का मान क्या होगा, ठीक है। ये मैंने एक समकोण त्रिभुज बनाया ABC, ठीक है। साइन थीटा बराबर होता है 3/4 और वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि लंब बटे कर्ण। कितना होता है बेटा, लंब बटे कर्ण। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण कितना है बेटा 4 बराबर आधार कितना है, मैंने x मान लिया, प्लस 3 स्क्वायर, ठीक है ना, यानी कि लंब का स्क्वायर हो जाएगा। 16 बराबर x स्क्वायर का x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा 9 हो गया। और 9 को मैं इधर को लेके आ गया तो ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है, बराबर x स्क्वायर बराबर 7, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई कोष्टक में √7, ठीक है बेटा, ये हो गया। चलिए अगला सवाल हम आपके सामने लाते हैं, ये आपका फर्स्ट टाइप है। उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा, उतार लीजिए। देखो बेटा दूसरा सवाल है आपके सामने, यदि कॉट थीटा बराबर 3/4 है तो सेक थीटा का मान क्या होगा। यदि कॉट थीटा बराबर
3/4 है तो सेक थीटा का मान क्या होगा, या सेक थीटा बराबर क्या। वही काम बिल्कुल सेम करना है हमें। क्या करना है, पहले प्यार से एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे हम लोग, ठीक है जी। ए बी सी, ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है, ये थीटा हो गया, इसके सामने वाली भुजा होगी लंब, नीचे वाली होगी आधार बेस, ठीक है ना, और ये हो गया आपकी कर्ण यानी हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अभी फॉर्मूला क्या था पाइथागोरस प्रमेय का, मैं यहाँ पे लिखे देता हूँ। प्रमेय से, ठीक है, वो क्या होता है, एच स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस के बेस का स्क्वायर, ठीक है। अब उससे पहले मुझे पता होना चाहिए कॉट थीटा बराबर होता क्या है 3/4, ठीक है। लेकिन कॉट थीटा बराबर वैसे क्या होता है, कॉट थीटा बराबर होता है आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। तो अब मुझे यहाँ से हाइपोटेन्यूज निकालना है, तो एच स्क्वायर तो हो गया, परपेंडिकुलर कितना है 4 उसका स्क्वायर प्लस बेस कितना है आपका 3 उसका स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, एच स्क्वायर बराबर 16 और 9 कितने हो जाएंगे बेटा 25, यानी एच की वैल्यू आ जाएगी आपकी 5। आपका हाइपोटेन्यूज कितना आ गया बेटा, ये आ गया 5। ये यहाँ पे दिया ही हुआ है परपेंडिकुलर आपके लिए 4 और ये आपके लिए दिया है 3। तो देखो मैंने आपको एक ट्रिपलेट लिखवाया था, याद हो तो 3 4 5 वाला। अब हम चाहते तो इसी से निकाल लेते, लेकिन बेटा पहले सॉल्व करना आना चाहिए, उसके बाद बात करेंगे, ठीक है ना। ट्रिक वगैरह की, ट्रिक वगैरह कुछ होती नहीं है, पहले सॉल्व करना सीखते हैं हम लोग, ठीक है जी। वो अगर हमें याद है तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे हमसे पूछा क्या, हमसे पूछा है जी सेक थीटा बराबर क्या। अब सेक थीटा होता क्या है, कौन बताएगा, किस किस को याद है, चलो जल्दी कोशिश करो। सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज कितना निकल के आया बेटा हमारा 5, बेस कितना है हमारे पास बेटा 3, तो ये हो गया आपका सेक थीटा, ठीक है प्यारे बच्चों, ये हो गया आपका सेक थीटा। देखिए बच्चों आपके सामने अब तीसरा सवाल है, यदि 15 कॉट थीटा बराबर 8 है तो साइन थीटा का मान क्या होगा। बिल्कुल सेम चीज, कुछ नहीं करना। सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना। ये हमारा हो गया एक समकोण त्रिभुज ए बी और सी, ये मैंने थीटा मान लिया, ये 90 डिग्री होता है, ठीक है। ये हो गया आपका क्या कहते हैं हम इसको कर्ण, ये हो गया आपका आधार, ठीक है। चलो पूरा लिखते हैं, ये हो गया कर्ण, ये हो गया आपका आधार और ये हो गया आपका लंब, ठीक है। सभी जानते हैं, पहले मैं इसे सही करता हूं क्योंकि ये अभी ठीक है नहीं, यानी कि कॉट थीटा बराबर हो गया 8/15। मैं जानता हूं कि कॉट थीटा बराबर क्या होता है, अभी बिल्कुल पीछे वाले सवाल में मैंने अभी करा है, ठीक है ना। कॉट थीटा बराबर कितना होता है, वो होता है आधार बटे लंब, ठीक है ना। क्या होता है, आधार बटे लंब, बस। तो फिर क्या था, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है भैया, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कभी लंब पहले हो जाता है कभी आधार बाद में, बेटा उससे कुछ नहीं है, जोड़ना ही है, ठीक है ना, स्क्वायर करके। तो इसलिए कर्ण कितना है बेटा हमारे पास, कर्ण है नहीं, तो कर्ण हमें निकालना है। कर्ण को मैंने मान लिया x, एक्स स्क्वायर बराबर आधार कितना है बेटा मेरे पास, वो है 8 का स्क्वायर प्लस लंब कितना है मेरे पास 15 उसका स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 64, 15 का स्क्वायर 225। बेटा कम से कम भी ज़्यादा नहीं है तो आपको 20 तक स्क्वायर तो याद करने ही पड़ेंगे, उससे ज़्यादा कर ले तो बहुत बेहतर होगा, ठीक है ना। कम से कम 20 तक स्क्वायर के याद करोगे तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी, ठीक। ये हो गया 64, 4 और कितना हो गया 5, 9, 6 और 2 8 और ये हो गया आपका 2, यानी एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 289। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 17, ठीक है ना, सभी जानते हैं। अब देखो मैंने आपको एक ट्रिपलेट लिखा था 8 15 17। अब देखो ये वही हो गया ना 8 15 17, तब मुझसे मान किसका पूछा है साइन थीटा का। तब
साइन थीटा बराबर कितना होता है, जल्दी से बताओ। साइन थीटा बराबर होता है बेटा लंब बटे कर्ण, ठीक है ना, लंब बटे कर्ण। अब लंब कितना आया भैया निकल के, लंब कितना है यहाँ पे, ये रहा 15, और कर्ण कितना आया बेटा निकल के, यानी x, वो कितना आ गया बेटा आपका ये 17। तो आपका साइन थीटा बराबर आ गया 15/17, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है बच्चों, आप पहले से नोट करें। कल आपको हम इससे आगे लेके चलेंगे। आज हमने एक टाइप के सवाल करे हैं और इससे आगे हम आपको धीरे धीरे लेके चलेंगे, चैप्टर वाइज चलेंगे, टाइप वाइज चलेंगे। ऐसी हमारी कोशिश रहेगी। देखिए, कोशिश पूरी रहेगी कि हम हर रोज आपके लिए वीडियो लेकर आएँ, ठीक है। लेकिन अगर नहीं हो पाता है तो देखते हैं क्या होगा, ठीक है। लेकिन उसके लिए सॉरी है अगर हम रोज नई वीडियो डाल पाते हैं तो। एक बार मैं फिर से समझा देता हूं इसे। 15 cot थीटा बराबर था आपका 8, ठीक है ना। तो cot थीटा बराबर कितना आ गया आपका 8/15, ये जो इसके गुणा में सामने वाले के नीचे पहुंच जाएगा। अब cot थीटा बराबर कितना होता है, आधार बटे लंब, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर, पाइथागोरस प्रमेय यानी बाई पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस के लंब का स्क्वायर, ठीक है। अब कर्ण हमने मान लिया था बेटा वहां पे x, ठीक है, x का स्क्वायर प्लस आधार कितना है हमारे पास 8 का स्क्वायर प्लस लंब कितना है 15 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर होता है बेटा 64 और 15 का होता है 225। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई टोटल 289, यानी कि 289, ठीक है। और 289 कितने का स्क्वायर होता है 17 का, ठीक है, ये हो गया। तब साइन थीटा जो कि हमसे पूछा है कि साइन थीटा वाला कितना होता है लंब बटे कर्ण, और लंब कितना आया बेटा हमारे पास, लंब है 15, ठीक है, और कर्ण कितना निकल के आया 17। तो साइन थीटा बराबर हो गया 15/17, ठीक है। आपसे यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जितना हो सके सब्सक्राइब करें, ठीक है। चलते हैं, अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्ते, धन्यवाद।